Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. Well, this is part 1 of lecture number 9 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड मशीन्स. इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है. पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, मशीन, सिंपल मशीन जैसे कि व्हील एंड एक्सेल और लिवर के बारे में, जबकि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन जैसे कि पुली और गियर्स के बारे में. पार्ट 1 के फोर्स से स्टार्ट करते हैं. अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है और उनके बीच में या तो कोई एक ऑब्जेक्ट पुश करे या पुल करे, यानी कि धक्का लगाए या खींचे, या मे भी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुश करें या पुल करें, तो वहां पर जो चीज पैदा होगी उसको हम फोर्स कहते हैं. मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर पे आप देख रहे हैं. अब इसको दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला आदमी धक्का लगा रहा है यानी कि पुश कर रहा है, तो इट मींस इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रही है और वो इंटरेक्शन है पुश करने की, तो इसको हम कहेंगे फोर्स. वैसे ही इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक इंटरेक्शन हो रही है और वो इंटरेक्शन है पुल करने की, तो इसको भी हम फोर्स कहेंगे. फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि पुश और पुल दोनों हो. सिर्फ पुश किया जा रहा होता है इस ब्लॉक को तब भी वो फोर्स थी, अगर सिर्फ पुल किया जा रहा होता तब भी वो सिर्फ फोर्स थी. अब आते हैं मशीन पे. अगर आपने आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपके दिमाग में मशीन की डेफिनेशन आ गई होगी, जो कि है वो हर चीज जो इंसान के काम को आसान करे उसको हम मशीन कहते हैं. जैसे कि जिप भी एक मशीन है, ऊपर नीचे. वेल, हम चतुर की डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रेंचो की डेफिनेशन पे, और वो है अ मशीन इज अ थिंग दैट इज क्रिएटेड बाय पीपल टू मेक वर्क इजियर. लेकिन मेरा टॉपिक यहां पर मशीन नहीं है. मशीन जस्ट मैंने आपको बताया. टॉपिक है सिंपल मशीन जिसका किताब में जिक्र है. These are the machines that increase or change the direction of a force. सिंपल मशीन की एक टाइप है, दूसरी टाइप होती है कंपाउंड मशीन, और इस तरह से और भी बहुत सारी मशीन्स हैं. लेकिन सिंपल मशीन वो मशीन है जो कि फोर्स की डायरेक्शन को या तो चेंज करे या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करे, यानी कि उस फोर्स को इंक्रीज करे, तो वो सिंपल मशीन कहलाती है. और सिंपल मशीन की 6 तरह की होती हैं सिंपल मशीन्स. देयर आर 6 सिंपल मशीन्स. नंबर 1, द व्हील एंड एक्सल, द पुली, द वेज, द इंक्लाइंड प्लेन, द लिवर और द स्क्रू. ये 6 टाइप्स हैं सिंपल मशीन की. इनमें से 2 का जिक्र, द व्हील एंड एक्सल और द पुली का जिक्र इस बुक में है, जबकि बाकी 4 टाइप्स का जिक्र इस बुक में नहीं है. इट मीन्स के हमें इन 2 मशीन्स के बारे में पढ़ना है, 2 सिंपल मशीन्स के बारे में. इसी के साथ एक तीसरी सिंपल मशीन द गियर का भी जिक्र किया गया है. गियर बेसिकली एक कोई अलग से सिंपल मशीन नहीं है. गियर एक व्हील ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉर्नर से, कुछ एजेस सी जो पॉइंटेड एजेस होती हैं वो निकली हुई होती हैं गियर के अंदर. तो जब गियर के टॉपिक आएगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे. आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ द व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे. पुली और गियर के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा जाएगा. द व्हील एंड एक्सल. Wheel and axle is a special kind of lever where the center of the wheel is the fulcrum. Wheel और एक्सल एक लिवर की स्पेशल काइंड है जहां पर जो फुलक्रम है वो व्हील का सेंटर होता है. आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आपको तो लिवर का अभी तक पता नहीं है, लिवर का मैंने बताया नहीं. तो पहले आते हैं लिवर पे, उसके बाद हम वापस आएंगे अपने टॉपिक पे. A lever is a simple machine consists of a rigid bar and a fulcrum. एक लिवर जो है वो एक सिंपल मशीन की टाइप है जिसमें एक रिजिड यानी कि सख्त एक रॉड होती है और एक फुलक्रम यानी कि एक सहारा सा होता है जिसके ऊपर वो रॉड खड़ी होती है. द एफर्ट एंड द लोड आर अप्लाइड टू आइदर एंड ऑफ द रॉड. रॉड की एक तरफ एफर्ट लगाई जाती है यानी कि फोर्स, और दूसरी तरफ लोड रखा जाता है जिसको लिफ्ट करना होता है, जैसे कि ये. अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये फुलक्रम है. ये जो एक रॉड है पूरी, इसको हम कहते हैं रिजिड रॉड. एक तरफ से एफर्ट यानी कि फोर्स लगाई जाती है और दूसरी तरफ लोड रखा जाता है
जिसको हमने लिफ्ट करना होता है। एक तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो वो वहां से उठ जाएगा। अब आते हैं द व्हील एंड एक्सल पे। व्हील एंड एक्सल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिवर। ये भी लिवर की एक किस्म है। वेयर द सेंटर ऑफ द व्हील इज अ फिल्क्रम। जो व्हील का सेंटर है वो फिल्क्रम होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये जो व्हील का सेंटर है इसको हम कहते हैं फिल्क्रम। इसके व्हील के यहां पर, ये जो आपको रेड एरो नजर आ रहा है, यहां पर फोर्स लगाई जाती है। इस फोर्स लगाने से क्या होता है कि आपने इधर अगर फोर्स लगाई तो इसके यहां पर, जहां पे ये दूसरी चीज घूम रही है, यहां पर कोई भी आपने चीज रख के मूव करवानी है वो आप करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे एक कुआं है और कुएं में एक रस्सी बंधी हुई है, जैसे बाल्टी बंधी हुई है और वो रस्सी यहां पर है, इसके साथ अटैच की हुई है। मैं यहां से इस व्हील को घुमाऊंगा तो वो जो बाल्टी है वो उस रस्सी से घूम के ऊपर आ जाएगी। मींस ये व्हील एंड एक्सल एक ऐसी चीज है जिसने मेरा काम आसान किया। इस रॉड को हम एक्सल कहते हैं यहां पर। अब आते हैं आगे। द व्हील इज द सर्कुलर पाथ द एफर्ट ट्रेवल्स। व्हील वो पार्ट है, सर्कुलर पाथ, जहां पर एफर्ट यानी कि जो फोर्स लगाई जाती है। एंड द एक्सल इज द रॉड। और एक्सल जो है वो रॉड है जो सेंटर तक जाती है, वो मैंने भी आपको दिखाई। दे हेल्प अस टू टर्न एंड मूव थिंग्स इजिली। ये हमें मदद करते हैं चीजों को आसानी से मूव करने या टर्न करने के लिए। दे कैन ऑल्सो हेल्प अस चेंज द साइज ऑफ मूवमेंट्स। ये हमें साइज ऑफ मूवमेंट्स चेंज करने में मदद करते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए कि साइज ऑफ मूवमेंट्स क्या है, ये पिक्चर है आपके सामने। अब अगर मैं व्हील छोटा लूंगा तो उससे क्या होगा, जो व्हील की मूवमेंट है वो भी छोटी होगी, तो ये साइकिल ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकेगी। मतलब कर सकेगी लेकिन इसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। जबकि वहीं पर अगर हम व्हील का साइज बड़ा रखें तो साइज ऑफ मूवमेंट भी बहुत बड़ी हो जाएगी और ये जल्दी अपने टारगेट पे पहुंच सकता है। तो इस तरह से हम व्हील एंड एक्सल की मदद से साइज ऑफ मूवमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। जो भी PST और JEST की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।